फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस क्लास में हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की क्या क्या एलिमेंट्स है या क्या क्या फैक्टर्स है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इसको हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? इसमें ब्रॉडर फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? ब्रॉडर फोर्सेस होते हैं। जो होते हैं वो क्या करेंगे? वो इन्फ्लुएंस करके बिजनेस को इन लॉन्ग टर्म्स क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करके बिजनेस को लॉन्ग टर्म में या फिर इम्पैक्ट डालेंगे बिजनेस पे लॉन्ग टर्म में। ब्रॉडर फोर्सेस क्या? मैंने आपको बताया था कि जो लाइट ग्रे वाला एरिया है, ये सारे, इसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, डेमोग्राफिक हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, टैक्सेशन होगा, ये ब्रॉडर फोर्सेज है जो बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या लाते हैं? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लाते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटी का मतलब हो गया फेवरेबल कंडीशन जो बिजनेस के फेवर में है, और थ्रेट्स क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन का एग्जाम्पल हो गया डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन भी एक एग्जाम्पल है उसका। फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर्म्स द बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अभी जो एनालिसिस करेगा हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इसके हेल्प से क्या करेंगे? हम प्लान को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेस बन जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। अभी इसके फैक्टर्स को देखते हैं हम कि इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। इसको हम बेसिकली क्या चीज़ से याद रख सकते हैं? अभी फैक्टर्स की बात आए तो हमें यहाँ पर हमें पेस्टल को ध्यान में रखना है। पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। ठीक है, पेस्टल को ध्यान में रखना है। क्या? जैसे कि पी फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ जाता है इसमें, फिर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल जो भी फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये स्टार हमारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ये सारे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्टार जिस पे हमारा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को कवर कर दूंगा। हम इसको रैंडमली मैं इसको ले लूँगा इसमें से एक टॉपिक को, और इंडिविजुअली हम इसको देखते हैं। ठीक है, पेस्टल को ध्यान रखना। पेस्टल एनालिसिस हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या होता है पेस्टल एनालिसिस। मेनली यही सारी बातें देख लो, यही सब बातें आ जाती है। ठीक है, लीगल हो गया और ये हो गया इकोलॉजिकल फैक्टर। अभी यहाँ पर ये दोनों इंक्लूड क्यों नहीं, ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि डेमोग्राफिक जो है वो पार्ट होता है सोशियो कल्चरल का। इसको हम अलग से इसीलिए लिख रहे, इसका स्टडी हम अलग से इसीलिए कर रहे ताकि ये एक मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक लेंथी टॉपिक है, इसके लिए हमने इसको अलग से कवर किया इन दोनों को। ठीक है, तो अभी हम पहला देखते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अभी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है अभी हम ये देखेंगे पहले तो। ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ये होता है कि जिस रीजन में भी आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस है, उस रीजन का इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब जिस भी रीजन में आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, अगर वो जिस भी रीजन में ऑपरेट कर रहा है, उस रीजन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसकी अगर बात करें तो हम बोलेंगे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कवर्स द स्टेट और रीजन इन विच बिजनेस ऑपरेट। वो स्टेट और रीजन को कवर करेगा जिसमें अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, और उसकी जब स्टडी करेगा तो हम बोलेंगे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट साइज ऑफ मार्केट एंड इन्फ्लुएंसेस नेचर ऑफ मार्केट। साइज ऑफ मार्केट क्या हो गया? साइज ऑफ मार्केट का मतलब हो गया नंबर ऑफ कस्टमर्स या सेट ऑफ बायर्स भी बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है। और इन्फ्लुएंस नेचर ऑफ मार्केट मतलब कौन सा मार्केट प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है, पर कैपिटल इनकम क्या है हर पर मतलब उस कंट्री में पर्सन का। ठीक है, ये सब आ जाती है इसमें बातें। इट डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करेगा? डिमांड सप्लाई, जीडीपी, मनी मार्केट कंडीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी भी चीज़ आ जाती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ही आता है ये सब। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है मैं आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि पेस्टल में जब हम स्टडी करेंगे तो पेस्टल का जब मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी पेस्टल का जब हम ये टेम्पलेट बनाएंगे ऐसे, जैसे कि इधर पेस्टल PESE हो गया, TLE, तो हम पेस्टल के हम चार फैक्टर्स ऐसे चार चार फैक्टर लिखोगे। जैसे कि ये इकोनॉमिकल है तो ई में आ जाता है, तो इसके हमें चार फैक्टर्स लिखने होंगे। इसलिए आपको कम से कम चार फैक्टर्स तो याद में रखने ही है। ठीक है, ये चार फैक्टर्स याद रखें, इसको डीपली हम स्टडी नहीं करेंगे, एक रिवीजन लेक्चर या शॉर्ट में हम देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम में कुछ इसको डीपली पूछेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे पूछेंगे कि अगर पूछा भी जाए तो कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स है, तो हमें ये चार फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी, एक्सिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी यानी फॉरेक्स आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया।
ये सब आते हैं इसमें, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी भी बातें आती है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो मतलब हमने यही देखा कि अगर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करना है तो हम इन सारी फैक्टर्स को भी स्टडी करना होगा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट इस पे, हाँ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट पे इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं है। पर जो नेक्स्ट जो आ रहा है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट देखते हैं क्या होता है। ये मैंने बताया था कि ये क्या है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट सोशो कल्चरल जो एनवायरनमेंट है जो हम पढ़ेंगे उसका ही एक पार्ट है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको अलग से हम सेपरेटली कवर करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, अभी हम ये देखते हैं। डेमोग्राफी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का क्या मतलब हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन सच एज एज, रेस यानी स्किन का कलर हो गया, मतलब कोई बोलता है ना ब्लैक वाइट ऐसे पीपल, तो अगर उसमें भी कोई अगर डिफरेंस निकालता है तो रेस, लोकेशन, इनकम लोगों की, ठीक है। तो अगर हम पॉपुलेशन को इस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब एज के हिसाब से या रेस के हिसाब से, लोकेशन या इनकम, इसको हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज में हैव डिफरेंट डेमोग्राफिक इंटरेस्ट। अभी डेमोग्राफी का मतलब पहले और अच्छे से समझते हैं। डेमोग्राफी क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हम डेमोग्राफी क्यों यूज़ करें, इसकी मदद से हमें क्या फ़ायदा होगा। डेमोग्राफी की मदद से हम क्या करते हैं, मार्केट जो होता है, कोई भी एक मार्केट है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सेगमेंट करेंगे, इसको सेगमेंट में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो कोई भी मार्केट को अगर हम सेगमेंटेशन करते हैं कोई भी मार्केट का, यानी उसको उसको तोड़ते हैं हम बेसिकली, ठीक है, उसको हम डेमोग्राफी बोलेंगे। कोई भी मार्केट को अगर हम तोड़ रहे हैं तो डेमोग्राफी के आधार पर तोड़ रहे हैं। अब डेमोग्राफी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन कैन बी बाई एज, कैन रेस, लोकेशन या इनकम के हिसाब से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं लोकेशन को, ठीक है। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ तो जैसे कि नाइकी हो गया, ठीक है। नाइकी जो ब्रांड है वो क्या बनाते हैं, आपको पता है, शूज़ बनाते हैं। पर नाइकी कभी भी जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन को, वो किसके हिसाब से उसको ब्रेक करती है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, उसका भी अपना मार्केट है नाइकी कंपनी का, वो शूज़ सेल करते हैं, सबको पता है। पर नाइकी का क्या मोटिव है, उनका क्या पंच लाइन है, उनका यही मानना है कि हम जो शूज़ बनाते हैं वो एथलीट्स के लिए बनाते हैं। तो वर्ल्ड के मार्केट को किसके आधार पे मतलब ब्रेक करते हैं, वो एथलीट्स और नॉन एथलीट्स के आधार पे वो ब्रेक करते हैं। मतलब वो शूज़ जो बना रहे हैं वो एथलीट्स के लिए बना रहे हैं, भले ही वो कोई भी लेवल पे हो, स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी लेवल पे अगर एथलीट है तो उनके लिए वो शूज़ बनाते हैं। तो नाइकी ने जैसे कि अपना जो मार्केट है उसके पॉपुलेशन को उसने एथलीट और नॉन एथलीट में ब्रेक कर रखा है, वैसे ही उसी को हम डेमोग्राफी बोलते हैं। मतलब कैरेक्टराइज कर दिया उसने अपने मार्केट को, किसके आधार पे, एथलीट और नॉन एथलीट। वैसे ही फेयर एंड हैंडसम जो ईमानी जो है वो क्रीम बनाते हैं, फेयर एंड हैंडसम और फेयर एंड लवली जो क्रीम बनाते हैं, वो लोग ने अपने मतलब ये क्या बोलते हैं, मार्केट को ये इसके आधार पे ब्रेक कर दिया है, जेंडर के आधार पे, मेल के लिए फीमेल के लिए क्रीम, ऐसा। तो डेमोग्राफी का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। डेमोग्राफी में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन सबका। जैसे कि ईमानी का मैंने बताया, उसका अलग मार्केट है, उसका अलग ब्रेक करने का तरीका है। वैसे ही एनआईकी का अलग है, वो एथलीट नॉन एथलीट में मार्केट को ये कैटेगराइज करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग डेमोग्राफिक इंटरेस्ट होता है, अलग अलग, ठीक है। फिर हम आगे रीडिंग लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोग्राफीज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अगर आप डेमोग्राफी को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी पता चलेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सम मेजर फैक्टर्स इन डेमोग्राफी एनवायरनमेंट। अभी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के भी फैक्टर्स हम देखते हैं। ये इसको जब सोशो कल्चरल लिखोगे तो उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो इसमें आ जाते हैं एथनिक मिक्स, रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज, एजुकेशन लेवल। इसके आधार पे भी कोई कोई लोग अपना जो मार्केट है उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एथनिक मिक्स जो है, ये जो दो टॉपिक मैंने बताया, एथनिक मिक्स और रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। एथनिक मिक्स क्या होता है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, रेस एंड रिलीजन एक्सेट्रा फॉर्म्स ग्रुप इन पॉपुलेशन। जैसे कि मैं बताऊँ, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। तो अमेरिका में या यूएसए पकड़ लो, एक कंट्री है, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि इंडिया से भी तो कोई मतलब सिटीजन्स हो गए इंडिया के, जो वहाँ पे जाके रह रहे हैं, अभी वहाँ के सिटीजन हो चुके हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडियन अमेरिकन्स, ठीक है, इंडियन अमेरिकन। या फिर हम अगर कॉन्टिनेंट में ब्रेक करते तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया एशिया में आते तो हम अगर एशियन पीपल अमेरिका में जाके सेटल है, वहाँ के रेसिडेंट, तो हम क्या बोलेंगे, एशियन अमेरिकन, ठीक है। और भी कई जगह से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से कोई अमेरिका गया
तो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बोलेंगे, पाकिस्तानी अमेरिकन जो भी है सब, वो ये सब ग्रुप्स है। और इंडियन अमेरिकन और यूरोपियन अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन, ये कहाँ पर रह रहे हैं? अमेरिका में। तो ये जो ग्रुप बन गए इसको हम क्या बोलेंगे? पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन फॉर्म्स ग्रुप इन पॉपुलेशन। अमेरिका के पॉपुलेशन में ग्रुप बन गए, ये भी एक, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एथनिक ग्रुप, ठीक है। अभी और इन सब का ग्रुप का मिक्सचर आपस में अमेरिका के अंदर सारे ग्रुप्स आएंगे, और बाकी हिस्पैनिक यानी बाकी के रिलीजन के लोग भी अगर अमेरिका में सब एक साथ मिलकर रह रहे, यानी मिक्सचर ऑफ दिस ग्रुप्स, ये ग्रुप्स का भी मिक्सचर, इसको हम बोलेंगे एथनिक मिक्स, ठीक है। तो ये होता है एथनिक मिक्स। और दूसरा हम टॉपिक देखते हैं रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन को हम नोट के जरिए देखते हैं। वैसे इंडिविजुअल टॉपिक इसके ऊपर आ सकते हैं, इसके ऊपर आता नहीं है, पर एक समझ लो आप क्या होता है। रूरल पॉपुलेशन में क्या होगा? फार्मर्स आते हैं और कोई लेबर लोग आते हैं, उनको काम है, मतलब जैसे कि फार्मर है, उनका इनकम रेगुलर नहीं रहता है, उनका इनकम मतलब मंथली कभी कभार हो भी जाता है ज़्यादा, तो कभी नहीं भी होता है। तो कंटिजेंसी रहती है यहाँ पर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो फार्मर लोग जो होते हैं उनका इनकम जैसे कि बताऊँ कि साल में 2 बार होता है, जैसे शुगर केन और उनका सब इनकम, जो भी फसल होती है शुगर केन और वो सब क्रॉप्स, उनका इनकम 2 ही बार होता है साल में, ठीक है। तो वो जो एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, तो वो लिमिटेड रहेगा कि वो ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकेंगे, या साल में 2-3 बार ही खर्चा कर पाएंगे। पर जैसे कि अर्बन एरिया का पॉपुलेशन है, जैसे कि शहर के एरिया होते हैं, वहाँ पे रेगुलर इनकम मिलती है, तो वो रेगुलर बेस पे खर्चा करेंगे। तो ये ऐसे इसका इसमें भी इम्पेक्ट करता है, ये भी डेमोग्राफी के हिसाब से। तो कोई भी अगर इसका एनालिसिस करते तो ये सारी बातों को भी ध्यान रखना है, रूरल एरिया के हिसाब से, अर्बन एरिया के हिसाब से इनके पॉपुलेशन के लिए कुछ अलग लाना, मतलब करना पड़ेगा, और अर्बन पॉपुलेशन के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डेमोग्राफी के बारे में। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? मैंने ये बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम पेस्टल के हिसाब से भी याद रख सकते। पेस्टल को भी यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि पेस्टल एनालिसिस हम आगे करेंगे, ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, फिर हम पेस्टल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर हमने पॉइंट ये सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली देखा। पहले हमने ये कवर किया इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, फिर हमने डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट को लूँगा, और पूरा क्लास इसी पे रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो हम ग्लोबल एनवायरनमेंट नेक्स्ट करेंगे, और बचे हुए टॉपिक उसके नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।